श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ये प्रातःकालीन सभा ध्यान के कुछ सूत्र देने के लिए है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान का सूत्र है विपरीत परिस्थिति में ध्यान, प्रतिकूलताओं में ध्यान। जिससे खतरा है उसी में ध्यान। दुश्मन का ध्यान, स्त्री का ध्यान, पुरुष का ध्यान, जिनसे हम विकारी हो जाते हैं उन पर ही ध्यान लगाएं। जिससे हम भयभीत होते हैं उसका ध्यान करें। सांप का ध्यान, शेर का ध्यान, भूत का ध्यान, पुरुष स्त्री का ध्यान करे, स्त्री पुरुष का ध्यान करे। लेकिन ये ध्यान में संकल्प शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। विल पावर। मेरा संकल्प न बदले, परिस्थिति बदलती रहे। विषयांतर तो हो पर भावांतर न हो। ध्यान में विषय के परिवर्तन से कोई हानि नहीं यदि भाव परिवर्तन न हो। जैसे सारे जगत को हम देखें, मन में कोई विषय स्मरण में आए, पर रामायण की ये चौपाई का भाव मन में रखें, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में भगवान का स्मरण करे, रूप कोई हो। राम के रूप में राम का स्मरण ये अविरोधी साधना है, ये अनुकूल साधना है। अनुकूलता में ध्यान। राम को राम की तरह देखना, कृष्ण को कृष्ण की तरह देखना, संत को संत की तरह देखना, मित्र को मित्र की तरह देखना, ये तो आसान है। संत के चरण छूकर प्रसन्नता अनुभव करना, खुशी अनुभव करना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये आसान है। यद्यपि संत के चरण स्पर्श से भी प्रसन्नता की डिग्री, मात्रा एक जैसी नहीं रहती। कई चरण छूकर हृदय से गदगद हो जाएंगे, कई चरण छूकर थोड़ा अच्छा लगेगा, कई का दिल भर आएगा, कई चरण छूकर लगेगा कि बस आंख बंद किए चरणों में ही सिर झुकाए बना रहूं या बनी रहूं। तो एक ध्यान है जो श्रद्धास्पद है, जो महान है, उसके पास बैठना, उसके चरण छूना, उसे देखना, उसकी याद करना। इसमें कठिनाई नहीं है, पर फिर भी इसमें मात्रा का फर्क है। एक जैसा सबको लाभ और आनंद नहीं होगा। मैं सबको चरण छूने दूं तो सबको एक जैसी खुशी होगी? नहीं होगी। और यही फर्क है जो जिंदगी को प्रभावित करता है। चरण छूना तो एक बहुत ऊपरी क्रिया है, पर चरण छूने के पीछे जो मन का स्तर है, प्रेम का स्तर है, श्रद्धा का, कितना है उसमें, उसी अनुपात में उसके सुख का अनुभव करता है। उसी अनुपात में उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसी अनुपात में उसका मन आनंद में डूब जाता है और आनंदानुगत समाधि हो जाती है, प्रेमानुगत समाधि। प्रेम में डूब जाएगा, आनंद में डूब जाएगा। ये अनुकूलता में ध्यान है। और जिससे मैं नफरत करता हूं उसको मन से प्रणाम करूं, प्रत्यक्ष ना करूं तो मन से करूं। जिससे मैं जलता हूं उनके प्रति मन से न जल के प्रेम करूं। और यही है मनोजय, यही है मन पर विजय। अब आप परिस्थिति के गुलाम नहीं रहे। परिस्थिति में सामने दुश्मन है और मेरे लिए प्रियतम है, प्यारा है, प्रभु है। सामने स्त्री है और आपके लिए देवी है, भगवती है, भगवान है। सामने पुरुष है, वो मेरे लिए प्रभु है। नारी ध्यान करे पुरुष का। ये ध्यान की बहुत उत्तम प्रक्रिया है। और इसकी दो स्थितियां हैं, संकल्प से करे और प्रत्यक्ष में करे। प्रत्यक्ष में खतरा बहुत है पर एकांत में खतरा नहीं है। जैसे आप अकेले बैठे हो, जिस नारी के प्रति आपके मन में काम आता है उस नारी की याद करो, पर आज भक्ति से याद करो, भगवती के रूप में याद करो। और ये ख्याल रखो, अब आपके मन में उसके स्मरण से काम का जन्म तो नहीं हो रहा, काम के बजाय प्रेम का जन्म हो रहा है, काम के जगह श्रद्धा का जन्म हो रहा है, काम की जगह एक प्रेमानंद प्रकट हो रहा है स्मरण में।
तो विषय की अनुपस्थिति में जहां वो विषय है नहीं, उसको मन में लाना और लाकर अपने हृदय को पवित्र और निर्मल रखकर आनंदित होना। जिसने तुम्हें अपमानित किया है, गाली दी है, उसकी याद करना एकांत में, और जब उसकी याद आ जाए तो जलने नहीं लगना, प्रसन्न होना। और तब प्रसन्नता दो, इस बात के लिए प्रसन्न हो जाओ कि आज मैं अपने मन को जीतने में सफल हुआ। जिसको याद करके जलता था, आज जलन नहीं हो रही, प्रसन्न हूं, खिल रहा हूं। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है, आप वैरी को देखकर अंदर से पुलकित हो रहे हो, खिल रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, स्मरण में, अभी प्रत्यक्ष में नहीं। एकांत में बैठे जब भी बुरी चीजों का ख्याल आ जाए, आता ही होगा। बहुओं को सास की याद आ जाएगी, जलने लगेगी छाती। सासों को बहू याद आ जाती है तो ध्यान यान चला जाता है, जलना शुरू हो जाता है। मन की वो प्रसन्नता, पवित्रता, सरसता खो जाती है। तो आप अपने विवेक का, भाव का बल जगाओ। ऐसा भाव जगाओ कि इस ध्यान के समय मेरे विरुद्ध कोई सोचने वाला, अपमानित करने वाला, ईर्ष्या करने वाला भी याद में आए तो मैं अभी अपने मन को खराब नहीं होने दूंगा, मन में प्रसन्नता नहीं नष्ट होने दूंगा। मेरा मन कमल, हृदय कमल खिला ही रहेगा, मुरझाएगा नहीं। ये हृदय कमल खिले, परिस्थिति कोई आए, खिला ही रहे। भगवान राम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रसन्नताम या नगता विषेकतस तथा न ममलौ वनवास दुखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मैं उस भगवान के मुखश्री का स्मरण करता हूं, वंदना करता हूं, जिनकी मुखश्री राज्य पाने से बढ़ी नहीं, खिली नहीं, और वनवास से मुरझाई नहीं। ये प्रयोग करें। ध्यान प्रयोग का अवसर है और जीवन प्रयोगशाला है। और एक दिन भी बिना सूर्य के कमल खिल जाए और सूर्य के जाने पर मुरझाए नहीं, सिकुड़े नहीं, समझो ये कमल मुक्त हो गया परिस्थिति से, परिस्थिति निरपेक्ष हो गया। हमारी प्रसन्नता वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष है। तो अनुकूल परिस्थिति में खिलना और प्रतिकूल में मुरझा जाना। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्ष ना हो और अप्रिय को प्राप्त करके विषाद, दुख, ग्लानि, कुंठा ना हो। समता, जो गुण कल्याण के लिए आवश्यक हैं उन गुणों को जगाने में सावधान रहना, और जग गया है तो बुझने न देना। इनमें से बहुत लोगों को आरती का अवसर मिला होगा, कहीं न कहीं आरती करने मंदिर गए होंगे, दीपक जलाए होंगे। हमको भी सम्मेलनों का उद्घाटन करने में दीपक जलाने का बहुत अवसर आया। तो पहले तो बड़ी मुश्किल है, जो बत्ती की जगह बत्ता बना देते हैं मोटा मोटा, तो वो जलता ही मुश्किल में है। नोकीली बत्ती होती है तो जल्दी जल जाती है, और कभी कभी बहुत नोकीली है तो जलती तो जल्दी है, पर जलते ही जहां हमने तिल्ली हटाई तहां वो बुझ जाती है। जल भी गई, इसमें दो राय नहीं, पर जल जाने पर भी जब तक वो लगाए हैं जल रही है, और हटाया तो बुझ गई। इसका मतलब आग ने अभी कम पकड़ा था। ये सबका अनुभव होगा, इनमें ऐसा कोई नहीं है जो अनुभव नहीं करता हो। बहुत बार तो माचिस की तिल्ली ही बुझ जाती है, जलाने की तैयारी करते हैं वो तिल्ली ही बुझ जाती है। अगली बात है कि बत्ती जलकर बुझ जाती है, उससे अगली बात है कि लौ पकड़ जाती है, जल तो रही है पर तिल्ली हटाई तो जरा सा हवा लग गई तो बुझ जाती है। फिर चौथी स्टेज है कि जल भी गई है और माचिस की तिल्ली हटा ली है, अब जल रही है। तो आपने कहीं चरण छुए, दर्शन किए, आरती उतारी तो मन प्रसन्न हुआ। अब ये प्रसन्नता क्या है? आपके अंदर का प्रेम जगा। जगा किससे? सामने वाली माचिस की तिल्ली से। सामने जो है वो माचिस की तिल्ली है, चाहे गुरु है, चाहे बेटा है, चाहे भगवान है। जिसको देखकर आपके मन में प्रसन्नता जगी,
जो क्रिया करके आनंद जगा, पैर छू के जगा, हाथ जोड़ के जगा, आंख बंद करके जगा, पैर दबा के जगा, दर्शन करके जगा, आरती उतार के जगा, प्रसन्नता प्रार्थना से जगी। कल आपको बताया जा रहा, प्रार्थना करो, अहोभाव से भरो। अब वो अहोभाव थोड़ी देर को जग जाए तो यदि आपके अंदर प्रेम जगा और उससे आनंद आता है, तो माचिस की तिल्ली से बत्ती जली और फिर माचिस की तिल्ली हटाएं तो बुझ जाए तो जला कहें कि ना बुझे तो जला कहें? बोलो। तो आपको जिसको देख के प्रसन्नता आई, जिसके पैर छू के प्रसन्नता आई और उसने पैर हटा लिया, तो हमारी प्रसन्नता बुझ जानी चाहिए ना। अब आप क्या करते हो? आपकी बुझ जाती है। हमें पता है एक ने हाथ कटाया कि नहीं, बहुत अच्छा है, नहीं बुझती तब तो आपका ध्यान बन गया। यही ध्यान है। परिस्थिति चली गई पर मेरा प्रेम जगा है। प्रार्थना बोलना बंद हो गया लेकिन मेरे हृदय की प्रार्थना का प्रेम जगा है। क्रिया बंद हो गई लेकिन आनंद और प्रसन्नता तिरोहित नहीं हुई। घटना काल में घटा आनंद। सब भोग क्या है? विषय भोग क्या है? भोग काल का आनंद भोग की क्रिया के निवृत्त होते ही आनंद तिरोहित हो जाता है। संभोग भी आपके आनंद का जगाना ही है, लेकिन क्रिया काल तक ही आनंद है। क्रिया गई, सामर्थ्य गई, आपका आनंद भी गया। किंतु यदि आप प्रार्थना करते करते आनंद जगा लें, जपते जपते आनंद जगा लें, नाचते नाचते आनंद जगा लें, कीर्तन करते करते आनंद जगा लें, फिर कीर्तन धीमा कर लें तब भी आनंद रहे, फिर कीर्तन बंद कर दें तब भी आनंद रहे, तो समझो कीर्तन ध्यान में बदल गया, नृत्य ध्यान में बदल गया। ध्यान मतलब वृत्ति की एक तानता का नाम ध्यान है। एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह बराबर चलता रहे, इसका नाम ध्यान है। पिक्चर देखने वाले जानते होंगे, बहुत कम जानते होंगे, कि हमको जो पिक्चर में दृश्य दिखाई देता है वो लगातार दृश्य बनता रहता है। ये वीडियो बना रहे हैं, ये जो चित्र दिखाई पड़ेगा वो लगातार वो चित्र बनता रहता है, इसलिए आपको दिखाई पड़ता है। एक ही चित्र बना नहीं रहता, बनता रहता है। बनते रहने के कारण व्यक्ति खड़ा नजर आता है। इसी तरह से ध्यान क्या है? एक ही वृत्ति का प्रवाह बिना टूटे लगातार बना रहे तो वो ध्यान कहलाता है। आप दीपक जलता है वो भी बुझता है, पर आप समझते नहीं हो। दीपक प्रति क्षण प्रति सेकंड जलता भी है, बुझता भी है। जैसे नदी की धारा बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और आप नदी को ठहरा हुआ देखते हैं। आप कहेंगे ये इतने वर्षों से नदी बनी हुई है, नदी बरकरार है। नदी बरकरार है जबकि एक सेकंड भी बरकरार रुकी नहीं है। वो तो पानी बह गया, बह गया, बह गया, पर आपको लगता है हम वही पानी देख रहे हैं। ऐसे ही आपको लगता है पिक्चर में हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं। ऐसे ही आपको लगता है ज्योति वही है। ज्योति वही नहीं होती। ज्योति बुझती जा रही है, जलती जा रही है, पर जलने और बुझने की धारा, जैसे पानी बहने और आने का, आने और जाने की लगातार गति के कारण पानी बना है, ऐसा आपको लगता है। ऐसे ही दीपक की ज्योति भी बुझती है और जलती है, बुझती है, जलती है, पर लगातार बुझना और लगातार जलना चल रहा है, इसलिए ज्योति आपको ठहरी, बोलो, ठहरी मालूम पड़ती है। ऐसे ही आपका चित्त बार 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 पैर छूकर प्रेम प्रेम प्रेम, फिर इतना प्रेम जग गया कि पैर छूना बंद है, देखना बंद है, सोचना बंद है, पर प्रेम का प्रवाह चल रहा है। यदि प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का प्रवाह लगातार चला ले, प्रसन्नता को यदि लगातार चलाते रहे तो प्रसन्नता ध्यान बन जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। आनंद लेते नहीं रहना, आनंद पैदा करना है। और बताएं, आनंद पैदा ही होता है, आनंद बाहर से आता नहीं। लकड़ी में आग लगाओ तो भी जल जाती है, जरा ध्यान देना। लकड़ी में आग जलती हुई लगाओ तो भी जलती है, और लकड़ी को लकड़ी से रगड़ दो तो भी जलती है। यज्ञ वाले जानते हैं, अरणि मंथन से यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं। अरणि माने लकड़ी,
लकड़ी मंथन, अरणि मंथन, दो लकड़ियों को आपस में रगड़े, एक नीचे लकड़ी को ओखली की तरह बना दे और एक लकड़ी का डंडा उस पर रख दे और रस्सी लेकर ऐसे रगड़ते हैं। नीचे की लकड़ी में गड्ढा, ऊपर का डंडा, और जैसे बर्मा चलाते हैं ऐसे ही रस्सी से लकड़ी का मंथन करे तो मंथन करने से लकड़ी के घर्षण से आग प्रकट हो जाती है। एक आध बार देखा, एक का रात को जा रहा था घोड़े वाला, तो उसकी नाल पत्थर को टकराई तो चिंगारी उठी। पत्थर को पत्थर टकरा जाए तो चिंगारी उठती है। तो पत्थर में आग है, लकड़ी में आग है, तो लगाने की क्या जरूरत। पर सबसे निकृष्ट अग्नि है जो जलाई जाए, उससे अच्छी अग्नि है जो प्रकट की जाए। इसलिए यज्ञ में आग प्रकट करना सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। बाहर की जलती आग डालना निकृष्ट यज्ञ है। आग को प्रकट करना, शुद्ध अग्नि, झूठी अग्नि नहीं। लोग तो चूल्हे की अग्नि यज्ञ के लिए प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें रोटी बनाई गई है, कुछ किया गया है। तो यज्ञ में अभी अभी आग प्रकट की गई है। जैसे जन्मता बालक शुद्ध होता है, निर्मल होता है, निर्दोष होता है, न वो चोर है, न वो दुराचारी है, न ईर्षालु है। अभी अभी जन्मा बालक डिस्टिल वाटर की तरह शुद्ध है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। आने के बाद माया लिपटती है, ऊपर का पानी डिस्टिल वाटर होता है। तो आग अभी अभी प्रकट हुई है, वो झूठी नहीं है। उस अग्नि को हम यज्ञ में प्रवेश करते हैं। तो अग्नि लकड़ी से प्रकट हो जाती है और अग्नि लकड़ी में लगाई जाती है। निकृष्ट ध्यान है हम किसी से अपने अंदर का प्रेम प्रकट करें। उत्कृष्ट है कि हमको बाहर के पदार्थ के बिना अंदर ही प्रेम जगाएं। आनंद आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता। दोनों हाथ उठा के बता रहा हूं, आप समझ गए क्यों बता रहा हूं। लोग कहते हैं सच्चाई को सिद्ध करने के लिए हाथ उठा के कहते, तो मैं इसलिए कहता हूं आनंद कहीं नहीं है, आनंद हम में प्रकट होता है। आग उसी में प्रकट होती है, लगाने से भी उसी में प्रकट होती है और प्रकट करने से भी प्रकट होती है। पर लगाने से लोग समझते हैं कि हमने लगाई है, प्रकट नहीं हुई। पर घर्षण से मानना पड़ेगा प्रकट हुई, क्योंकि दोनों बुझी हुई लकड़ियां थी। एक जलती होती है तो भ्रम पैदा होता है, इससे हम जले हैं। एक जलती लकड़ी से जब जलाएं तो भ्रम पैदा होता है, इसने आग दी है। पर दो बुझी लकड़ियों से भी आग पैदा होती है। दोनों में आग थी, दोनों ने मदद की। तो पति पत्नी क्या है, दोनों बुझी लकड़ियां हैं। मंथन से, मैथुन से आनंद प्रकट हो जाता है। और क्या है, दो आदमी दोनों उदास थे, मिले तो आनंदित हो गए, दो मित्र मिलकर। पर मिलकर आनंदित होना ये ठीक है, पर अब एक बार दो लकड़ियों के मंथन से आनंद पैदा हो गया तो अब एक चला जाए तो भी मेरा आनंद क्यों चला जाए। बात को गहराई से समझें। यदि दूसरे के संग से भी आनंद प्रकट हुआ, अब आनंद व्यक्ति चला भी जाए पर आनंद मेरा रहना चाहिए। यदि दो लकड़ियों के द्वारा आग प्रकट हुई है तो उसको प्रकट रखना। किंतु अरणि मंथन से जब प्रकट होती है तो चूंकि वो इतनी अभी शक्तिहीन होती है कि बुझ जाने का डर रहता है, तो सुरक्षा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो हवा से बचाएंगे, पर जब वो प्रज्वलित हो जाती है तो फिर वो जलता रहता है। इसी तरह अभी हमारा विषयानंद, फिर समझे, विषयानंद संपर्क से प्रकट होता है, संपर्क जाते ही बुझ जाता है, इसलिए इसको विषयानंद कहते हैं। और विषयानंद ही यदि प्रकट होकर नष्ट ना हो तो ब्रह्मानंद हो जाता है। विषय के द्वारा प्रकट होकर भी यदि आनंद तिरोहित ना हो तो फिर वो परम आनंद हो जाता है। मान लो ये भी विषय है, आप मेरे चरण छुए, आपको खुशी हुई, तो यदि ये खुशी घंटों तक आप बैठकर प्रणाम करें, आंख बंद करके प्रणाम करें, सिर रख के प्रणाम करें और समाधि की तरह करें, ध्यान के लिए करें। आप जो प्रणाम करते हो इससे मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बताता हूं। प्रणाम से ध्यान लग जाएगा, प्रणाम से समाधि लग जाएगी, प्रणाम से परम आनंद ब्रह्मानंद प्रकट हो जाएगा, केवल प्रणाम से। लेकिन आप ख्याल करो कि प्रणाम करने में खुशी हो रही है, फिर देर तक खुशी रहेगी, देर तक उसे रखो। मान लो
मैं खड़ा हो गया, आपने प्रणाम किया सिर रख के, आंख बंद है, प्रणाम किया, मैं चला गया, अब भी आप प्रणाम किए, अब भी आपके अंदर खुशी चल रही है। जहां आप सोचोगे वो चले गए, तहां गड़बड़ हो गया। हम चले गए तो चले जाने दो, आपका प्रणाम तो नहीं गया, आपके प्रणाम की खुशी तो नहीं गई। यदि आपका प्रणाम और प्रणाम की खुशी नहीं जाती तो किसी के जाने से तुम्हें घाटा है क्या? घाटा तब लगता है कि वो जाता है मेरी खुशी भी ले जाता है, वो जाता है मेरा आनंद ले जाता है, पति जाता है मेरी खुशी ले जाता है, भगवान जाते हैं मेरा आनंद ले जाते हैं। इसलिए जाने वाले भगवान को हम महत्व नहीं देते। और देखो, जिन लोगों ने जाने वाले भगवान का भजन किया उन्होंने भी गुजारा अंत में उसी से किया। फिर सुनो सूरदास क्या कहते हैं। सूरदास कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सराहो तो। माने बाहर का भगवान गया पर भीतर का स्मरण प्रेम भगवान का निवास हृदय में बना रहा। तो भगवान के जाने से कोई घाटा हो गया सूरदास का? तो दुनिया में सब कोई चला जाए पर तुम्हारा आनंद और प्रेम और प्रार्थना न जाए तो भगवान के जाने से कोई नुकसान नहीं है। पर यह सूत्र अभी आपके जीवन में नहीं है। तो एक है अनुकूलता से प्रेम पैदा करना और उससे बनाए रखना। परिस्थिति चली भी जाए, ध्यान का प्रकाश चला भी जाए, ध्यान का गुरु चला भी जाए, ध्यान का विषय चला भी जाए, पर मेरी प्रसन्नता, मेरी एकाग्रता, मेरी स्मृति वही बनी है। यह है अनुकूलता और ठीक प्रतिकूलता। जिसने मेरे को गाली दी है, जिसको देख करके याद करके मेरी छाती जलती है, अब मैं उसी की याद करता हूं और जलता नहीं हूं। यद्यपि वेदांत ऊंची बात कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो अपनी आत्मा को सब में देखता है वो नहीं जलता। पर मैं अभी वो बात नहीं कहता। जो अपने हृदय में अपने आराध्य को देखता रहता है, स्मरण बनाए रखता है, वो नहीं जलता है। फिर दूसरी बात, फिर जब मेरे को ये पता चला कि न जलना ही तो साधना है, तो अब मैं दुश्मन को सामने देख करके भी नहीं जलता। अच्छा ये बताओ, दुश्मन सामने आ जाए तो अपना हृदय जलाना चाहिए? उस दिन तुम दुश्मन भी तुमसे हार जाएगा, नहीं तो दुश्मन जीत गया, तुम हार गए। दुश्मन आया, तुम जलने लगे तो दुश्मन सफल हो गया, तुम हार गए। और दुश्मन भी आया, ख्याल में भी आया, प्रत्यक्ष भी आया, और हम नहीं जले तो दुश्मन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हम विजयी हो गए, दुश्मन हार गया। यदि स्त्री के स्मरण में आपको काम नहीं आया, प्रेम आया, स्त्री के स्मरण में प्रसन्नता तो आई पर काम विकार नहीं आया, तो आप विजयी हो गए, स्त्री हार गई, और आनंद हुई, मस्ती हुई, प्रसन्नता हुई। इसलिए विरोधी ध्यान, विपरीत ध्यान ना आता हो तो ध्यान में लाकर ध्यान, एकांत में बैठे सांस को लाओ और क्या क्या कहा है उसकी याद करो, और जो जो लक्ष्यदार मंत्र सुनाए हैं सब स्मरण करके सांस के, फिर अपने मन को देखो कि प्रसन्न है कि नहीं, स्मरण करो। तब तो आपकी बुद्धि की कसौटी है कि तुम बुद्धिमान हो, नहीं मूर्ख के मूर्ख हो। काहे के बुद्धिमान? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बुद्धिमान वो है जो अपने हृदय को बर्बाद नहीं करता। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कुछ होता रहे, मेरे हृदय में आग नहीं लग सकती। पड़ोसी मेरे घर में आग लगाए और मैं लगवाता रहूं, मेरे फायर ब्रिगेड हो, उपाय हो आग से बचने का, फिर भी जलता रहूं। तो पड़ोसी की याद मेरे अंदर आग लगाए, क्या मेरी खूबी? मेरी खूबी कि पड़ोसी आग भी फेंकता है पर मेरे घर नहीं लगती। बुद्धिमान वो है जो अपने घर आग नहीं लगने देता, अपने हृदय को काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से जलाता नहीं। तो ध्यान की बहुत विधियां हैं। तो आज एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। जो मैं बताता हूं वही ध्यान नहीं कराता, पर आप बाद में इस ध्यान पर पहुंच जाना जो मैंने अभी तक बताया। विपरीत आ जाए तो ध्यान में आनंदित रहना, प्रसन्न रहना, प्यार करना। दुश्मन को छाती लगा लो। पति को बहुत लगाया, पत्नी को बहुत लगाया, कभी दुश्मन को छाती लगा के उतना ही प्रसन्न हो जितना पत्नी को और पति को लगा के, जितना मित्र को लगा के, उतना प्रसन्न हो जैसे भगवान मुझे मिल गए। कितना कठिन काम है, आसान है कि कठिन?
बोलो, दुश्मन को छाती लगा के मैं अपने प्यारे की तरह आनंदित हूं, ये आसान है? बड़ा कठिन है। और कौन सा काम कठिन जग माही, जो ना होए तात तुम पाई। कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते? पर कब? कहीं मन करो तब। एक मुझे कहानी याद आ गई। एक आदमी ने कुतिया पाली हुई थी और कुतिया की बड़ी प्रशंसा भी वो करता था। और एक दिन कहने लगा कि मेरी कुतिया यदि मन कर जाए तो शेर को फाड़ डाले, इतनी कुतिया मेरी ताकतवर है। तो कहने लगे फाड़ क्यों नहीं डालती? भागी भागी फिर रही है, एक सियार को देख के भागती है। कहने लगे मन ही तो नहीं करती है, मन नहीं करती कुतिया। तो आपकी भी जो बुद्धि है ना, वो सच्चे इरादे से सत्य संकल्प नहीं करती। नहीं क्या है, दुश्मन से हम खुश हो जाएं, मुस्कुराएं, कोई गाली दे और हम मुस्कुराते रहे। एक बार पूज्य गुरुदेव एक चेले को थप्पड़ मारे, चेला मुस्कुराए, फिर मारे, फिर मुस्कुराए। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए, चेला आनंदित बना रहा। अब जो गुरु से ही दुखी हो जाते हैं उनका नरक से छुटकारा कहाँ होएगा? जहां आनंदित रहना चाहिए वहां भी दुखी होते हैं, वहां भी अपमान मान लेते हैं, वहां भी टसुए बहाने लगते हैं। जो भगवान के मंदिर में भी नरक लिए बैठे रहते हैं उनका क्या बनेगा? एक कहानी बहुत मुझे पसंद आती है, कई बार सुनाई भी। जैसे आप इकट्ठे हो गए हो, ऐसे ही एक बार बहुत सारी चींटियां एक चींटी के पास आई। सब चींटियां अपना दुख लेके कहने लगी, हम नमक खाए खाए मर गए, हम बहुत तकलीफ में रहते हैं और आप तो चीनी खाती हो, मस्त रहती हो, बहुत आनंदित हो। एक चींटी को सब चींटियों ने कहा, उनका कोई नहीं, हम भी तुमको ले चलेंगे जहां हम रहते हैं। हों बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम आपको भी वहां ले चलेंगे जहां चीनी है, खूब खाने को मिलता है, ढेर लगा पड़ा है, हम तो चीनी के गोदाम में ही रहते हैं। तो उन सब चींटियों को निमंत्रण दिया। उनका अच्छा हम कल आएंगे। वो सब चींटियां आई और सारा बीज गोदाम घुमाया, सारा बीज गोदाम घुमाया घुराया। और जब चलने लगी चींटियां तो कहा, आपको कैसा लगा? चला गया, कोई फर्क नहीं समझ आया। तो जब कोई फर्क समझ नहीं आया तो वो चीनी के गोदाम में रहने वाली चींटी ने उन चींटियों का मुंह खोला जो आई थी। तो वो सब नमक की डलियां दाबे दाबे आई थी। अपने यहां से नमक की डलियां मुंह पर दाबे और चीनी के गोदाम में घूमती रही तो नमक का ही अनुभव होता रहा, मिठास का पता ही नहीं चला। तो कई बार आप भी घर की सास और घर की गरीबी और घर की झंझट लिए मन में बैठे हम कहते रहे राम राम जपो, तो जबान से कहते रहे, पर वो डली वहीं दबी रही, वो डली नहीं फेंक पाते हो। इसीलिए आपके जीवन में शांति, मस्ती, आनंद नहीं आता। तो अभी हम कहा करते हैं कि पहले जो कुछ तुमने किया है, चाहे कितने पाप किए हैं, बुराई की है, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, सास से लड़ाई हुई, पड़ोसी से हुई, गाली गलौज हुआ, ये सब मन में जो बैठा है एक बार फेंक दो, आग लगा दो सबको और निश्चिंत निर्मल होकर भगवान के भजन में बैठो। देखो आनंद आता है कि नहीं आता, प्रकट होता है कि नहीं होता। तो अब फिर आज ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान करने के लिए आज पहले से ही आप आंख बंद करेंगे। जो मैं कहूंगा बस उससे आपको मतलब है। आंख बंद करें और आंख बंद करने के बाद एक बार शरीर को पहले दिन की तरह, पड़ोसी का नहीं, और यदि आ भी जाए तो आज प्रेम जगाना है, पवित्रता जगाना है। पत्नी से भी पवित्रता, पति से भी पवित्रता, गुरु से भी पवित्रता। पर आसान जो हो पहले वो करो। गुरु के चरणों का मानस स्मरण करो, भगवान को नमन करो, भगवान को आरती करो मानसिक तौर पर, और क्रिया करते रहो। अभी शरीर की क्रियाएं, और जिस स्थिति में शरीर को सुख का अनुभव हो उस स्थिति में टिको। शरीर को उतना खींचो जिस स्थिति तक अच्छा लगे, बुरा लगने न पाए वहीं रुक जाओ और उसी स्थिति में कुछ देर रुके रहो। जितना कड़ा किया है उतना कड़ा शरीर को बनाए रखो। बहुत अच्छे, शरीर को उतना कड़ा किए रहो जितने में आनंद अनुभव हो, सुख की अनुभूति हो। सुख की अनुभूति जिस आसन में ना हो, आसन नहीं है। सुख की अनुभूति ना हो वो यौगिक क्रिया नहीं है। और जिस पोज में बैठे रहकर शरीर में सुख का संचार हो वही मुद्रा है। अब एक काम हो गया, आंख बंद रखिए। अब श्वास जल्दी जल्दी छोड़िए और लीजिए। बहुत अच्छे, आप श्वास छोड़िए, आराम से बैठ जाइए और श्वास छोड़िए और भीतर ख्याल रखिए। शरीर के भीतर जागिए, शरीर के भीतर जागिए
और भीतर से शरीर को देखिए। ना दिखे कि चिंता मत करो, शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, पर देखिए। शरीर को देखते हुए श्वास फेंकिए और छोड़िए, फेंकिए और छोड़िए। क्रिया का पता चले पर शरीर न दिखे, देखते रहिए। एकाग्र मन से शरीर को देखिए और श्वास भरिए और छोड़िए, भरिए और छोड़िए। कभी बहुत जल्दी जल्दी श्वास लीजिए, और जब जल्दी जल्दी इतनी तेज श्वास लीजिए, 1 2 1 2 1 2, इतनी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। पर जल्दी जल्दी श्वास लेने से गुजारा नहीं होता, तब एकदम रुकिए और थोड़ा देर की श्वास लीजिए, थोड़ा देर की श्वास लीजिए, थोड़ा देर की श्वास लीजिए। बहुत, और भीतर कितनी खुशी अनुभव कर रहे हो, कैसी श्वास लेने में कैसा लगता है, कल्पना नहीं करना। जैसे विषयी लोग कल्पना नहीं करते, स्त्री पुरुष के संबंध में कोई सुख लेने की कल्पना नहीं करते, सुख आने लगता है। 2 लकड़ियां रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, कोई कल्पना नहीं है कि आग की कोई कल्पना की है। लकड़ी के मंथन से आग की कल्पना नहीं की, बल्कि आग पैदा हो गई। ऐसे ही आनंद की कल्पना भोगी नहीं करते, आनंद पैदा हो जाता है। इसी तरह से क्रिया के द्वारा आनंद प्रकट करना, क्रिया के द्वारा आनंद प्रकट करना, पर इसमें आपके संकल्प शक्ति की जरूरत है। जितना ही ठोस संकल्प होगा उतनी जल्दी ही आनंद प्रकट होगा। श्वास को फिर जल्दी जल्दी लीजिए, थोड़ा जल्दी करिए और थोड़ी देर के बाद और जल्दी करिए, थोड़ी देर के बाद और जल्दी करिए। इतनी जल्दी करिए कि लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, अंदर से जागिए, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। जैसे चुनौती है, जितनी जल्दी कर सको, जितनी जल्दी कर सको। स्टॉप। अब आराम की लंबी श्वास लीजिए, आराम की लंबी श्वास लीजिए, फिर लीजिए और छोड़िए। बहुत खुशी की श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। शरीर को देखते रहिए, शरीर को देखते रहिए। श्वास को जानिए और शरीर को देखिए। उल्टा, श्वास को जानिए, शरीर को देखिए। दिखेगा नहीं, पर देखिए। शरीर के अलावा कुछ मत देखो, पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर शरीर को देखो। और दोनों चमत्कार हैं। शरीर न दिखे तो खुशी मनाना कि शरीर गायब हो गया, पूरा मन एकाग्र कर दो। फिर तीव्र श्वास लें, फिर शुरू कर दें। बहुत अच्छे, तीव्र श्वास जितना जल्दी ले सकते हो। तुम्हें चुनौती है, जैसे खिलाड़ी कंपटीशन में जाता है। कंपटीशन, कौन कितनी जल्दी श्वास लेगा, समझो उसे पुरस्कार मिलेगा जो सबसे जल्दी श्वास लेगा। अब एकदम रुक जाएं, अब आराम की श्वास लें, अब आराम की श्वास लें, धीमी और मस्ती भरी श्वास लें। शरीर को देखते रहें, प्रसन्न बने रहें, प्रसन्न बने रहें। क्रिया कोई करें, काम कोई करें, प्रसन्नता, प्रसन्नता से काम करें। प्रसन्नता से तो खाना भी ध्यान है। प्रसन्न रहे, ध्यान से खाएं तो खाना साधना, ध्यान से देखें तो देखना साधना, ध्यान से सुने तो सुनना साधना, ध्यान से कुछ करें तो करना साधना, ध्यान से श्वास लें तो श्वास लेना साधना, ध्यान से शरीर को देखें, शरीर का देखना साधना। जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन सकता है, संकल्प साधना का हो। बहुत अच्छे। अब श्वास जो जितनी लंबी ले सके, धीमी और लंबी, जितनी ही धीमी और लंबी श्वास ले सको। इसमें भी कंपटीशन, कौन कितनी लंबी श्वास लेगा और लंबी छोड़ेगा, रोकेगा नहीं। कौन कितनी लंबी लेगा और कितनी लंबी छोड़ेगा, पर शर्त एक, प्रसन्नता पूर्वक। लंबी करना है पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। यदि प्रसन्नता खो जाती है तो तुम फाउल हो गए। प्रसन्नता रखते हुए जितनी लंबी होती हो उतनी लंबी करना, बाधा रहित, कोई कष्ट नहीं हो। आनंद से श्वास लंबी करना और आनंद से श्वास को लंबी छोड़ना, लंबी लेना। और जो प्रसन्नता से जितनी ही लंबी श्वास लेगा और लंबी छोड़ेगा उतना ही ध्यान में सफल होगा। शांत रहना है, एकाग्र रहना है, सजग रहना है। शरीर को भी देखते रहना है। शरीर के दृष्टा होने की कोशिश करो, शरीर को देख रहे हो ऐसी कोशिश करो। और जब ना दिखे तो इतना ख्याल करना कि मालूम तो पड़ता है कि है,
पर दिख नहीं रहा, मालूम पड़ता है कि है, दिख नहीं रहा। श्वास जितनी लंबी, जितनी धीमी और जितनी प्रसन्नता की हो, शर्त है प्रसन्नता से लंबी करना है, खींच के नहीं, दुखी होके नहीं, हापादापी नहीं, प्रसन्नता पूर्वक श्वास लेना और प्रसन्नता से श्वास छोड़ना। श्वास लेना समाधि बन जाए, श्वास लेना शांति का सूत्र मिल जाए। बहुत अच्छे। अब श्वास चाहे जितनी लंबी लेवें, चाहे जितनी लंबी छोड़ें, इसका बंधन नहीं। श्वास के लंबे करने का बंधन छोड़ दें, लेकर रोक कर छोड़ें। अब रुकने का टाइम बढ़ाएं, श्वास लेवें, रुक जावें और छोड़ देवें। कितना रुकें? जितनी देर प्रसन्नता रख सको, बेचैनी न होने पाए, प्रसन्नता, एकाग्रता। श्वास लेना और रोकना। यदि प्रसन्नता आपको रोकने में ना हो तो छोड़ दो, प्रसन्नता हो तो रोको, उतना ही रोको जितनी देर प्रसन्नता हो। इसमें चालाकी नहीं करनी, फरेब नहीं करना, कपट नहीं करना। श्वास लंबी ली, उतना रोकेंगे जितनी देर रुकने में हमको कोई बेचैनी नहीं, फिर आनंद से श्वास छोड़ेंगे। अब लेना भी है आनंद से, रुकना भी है आनंद से, छोड़ना भी है आनंद से। ऐसा कोई काम चुनो जिसमें तीनों काल में प्रसन्नता हो, शुरुआत में भी, मध्य में भी और अंत में भी। शुरू करें तो खुशी से, करते रहें खुशी से और बंद करें खुशी से। जब दिल करे बंद कर दूं, दिल करे लेने को लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। जब दिल करे रुकने को तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। जब दिल करे छोड़ने को तो छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। तीनों काल में प्रसन्न रहो। श्वास ग्रहण काल में, और जब ग्रहण की सामर्थ्य खत्म हो जाए तो रुकने काल में, और रुकने की सामर्थ्य खत्म हो जाए तो छोड़ने काल में, और छोड़ने की सामर्थ्य खत्म हो जाए तो लेने लगना। प्रसन्नता का एक वर्तुल बना दो, प्रसन्नता का एक चक्र बना दो। प्रसन्नता के बाहर मत जाओ, प्रसन्नता में ही घूमते रहो। श्वास का ही चक्कर नहीं, प्रसन्नता का भी चक्कर, प्रसन्नता का एक सर्किल बन जाए, वर्तुल बन जाए, गोला बन जाए। लेना, रुकना, छोड़ना, फिर लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी कभी श्वास ले लेना, जल्दी लेने को मन करे तो जल्दी ले लेना, रुकने का मन करे तो रुकना, जल्दी छोड़ने को करे तो जल्दी छोड़ देना। धीरे धीरे बंधन कम करते जाओ। प्रसन्नता का, सहजता का, सहज, सहज योग, सहज योग, राज योग, हठ योग नहीं, राज योग। राजे महाराजे कर ले राजयोग, आम लोग कर ले सहज योग, और प्रेम से करो प्रेम योग, प्रेम से योग करो, प्रेम योग, पवित्रता पूर्वक करो, सच्चे विश्वास से करो, भक्ति योग। अब भीतर प्रसन्नता जगाओ, प्रसन्नता पूर्वक श्वास लो, श्वास रोको, श्वास छोड़ो। चाहे जितनी कम लो, चाहे जितनी ज्यादा लो, चाहे कितना कम रोको, चाहे जितनी ज्यादा रोको, चाहे जितनी जल्दी छोड़ो, चाहे जितना देर में छोड़ो। बिल्कुल स्वतंत्र हो, पर प्रसन्नता जिसमें मालूम पड़े, सुख की अनुभूति जिसमें हो। बहुत अच्छे। और ख्याल करो शरीर में कहीं पीड़ा है क्या? यदि पीड़ा है तो आंख बंद रखते हुए शरीर की स्थिति को बदल लो। जरा भी कहीं दर्द है, कष्ट दे रहा है, यदि कष्ट में भी आनंद मिल रहा है, इतना हल्का, जैसे कहते मीठा मीठा दर्द, मीठा मीठा माने दर्द भी मीठा लगता है, अच्छा लगता है। कई लोग पैर दबवाते हैं तो यदि बिल्कुल लगे ना तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा तो लगना भी चाहिए। थोड़ा लगने के बिना आनंद नहीं होता। कोई हाथ छूता रहे, दबाए ही नहीं तो क्या आनंद है? और छूना भी आनंद होता है। पर अभी तक हमने स्त्री का छूना, पुरुष का छूना जाना है। आज हम भगवान को छुएं, भगवान को गोद उठा लें, भगवान को छाती से लगा लें, गुरु के चरण छू लें। आपका दिल उस खुशी को जगाओ जो आज तक जग नहीं पाई। भगवान को उठा लो गोदी में, यशोदा मैया की तरह। भले ही आप अपने बालक को ही उठा लो, पर आज अपने बालक को ऐसे छाती से चिपकाओ जैसे भगवान को चिपकाए हो। भाव बदल दो। ऐसे भगवान के मंदिर की आरती करो जैसे साक्षात प्रभु की आरती उतार रहे।
प्रसन्नता भाव से जगाओ, जिस भाव से खुशी जग सके जगाओ। अब और सब बंधन छोड़ दो, प्रेम जगाओ, भाव जगाओ, श्रद्धा जगाओ। भगवान की कृपा का अनुभव करो, भगवान को लगा लो छाती से, भगवान के चरणों में गिर जाओ, भाव से गिर जाओ, जैसे आपका सिर उनके चरणों में, जैसे दंडवत कर ली भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, पकड़ लिए भगवान के चरण, छोड़ेंगे ही नहीं। आप कोई, आपके अंदर जो भाव उठ जाए, भगवान को मानस आंखों से देखते रहो, जैसे आपकी आंखें टिक गई भगवान पर। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आंखियां हरि दर्शन को प्यासी, जन्म जन्म की प्यासी आंखें आज भगवान को देख रही हैं, साकार भगवान को देख रही हैं, और बंद आंखों देख रहे हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। अपने प्यारे के देखने के लिए आंखें बंद करते हैं। आंख बंद करके निहारो जिसको निहारने की इच्छा है, आंख बंद करके करो जो कुछ करने की इच्छा है, आंख बंद करके जानो जो कुछ जानने की इच्छा है, आंख बंद करके हो जाओ जो होने की इच्छा है, जिसके लिए तुम्हारा मन तरफता है हो जाओ। और यदि आपका चित्त निर्विकार होना चाहता है, निर्विकार होना चाहता है, तो आज अपोजिट को अपने गले लगा लो, विरोधी को गले लगा लो, विरोधी के चरण छू लो, विरोधी के हाथ जोड़ लो। जिससे आज तक जलते थे, आज उनके भी चरणों में गिरने का आनंद ले रहा हूं। और नहीं ले पाते तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ऐसा बल दो कि मैं दुश्मनी छोड़कर मोहब्बत करूं, प्यार करूं, काम से मुक्त होकर पवित्र प्रेम का अनुभव करूं। आज मैं पति या पत्नी को ऐसे अपनी छाती से लगाऊं जैसे साक्षात भगवान को लगाया। आप अपनी पुरानी आदत को आज आमूल चूल बदल डालो, आप मन के स्वभाव को बदल दो। जैसे पुराना मन आज मर गया है, आज नया नया मन अभी पैदा हुआ है साधना के लिए। इसलिए आज मैं अपने दुश्मनों पे चरणों में सिर रखूंगा, आज उनको हाथ जोड़ूंगा। जिनके प्रति काम आता था, आज काम का अंत हो गया है। मैं हृदय से बहुत प्रेम और पवित्रता से भरा हुआ उनको छूता हूं, देखता हूं। दिव्य स्पर्श, 5 चीजें दिव्य हो जाएं, 5 में कोई एक दिव्य हो जाए। या तो मेरा देखना दिव्य हो जाए, जिसको देखूं वो मेरा भगवान हो जाए। भगवान को देखते हैं भक्त, भगवान को देखूं ये एक साधना है, और जिसे मैं देखूं वही मेरे लिए भगवान हो जाए। ये मैं नजर की इतनी खूबी पैदा करूं कि जिसे निहारूं वो मेरा प्यारा भगवान है। भगवान को निहारना एक साधना, और जिसे निहारूं वो भगवान है, ये और ऊंची साधना। जो कुछ करूं वही साधना, जो कुछ सुनूं वही मंत्र। मेरे कान में आवाज जाती है तो जैसे कोई दिव्य मंत्र सुन रहा हूं, एक एक शब्द जैसे मेरे को आनंदित कर रहे हैं। मैं आनंदित होकर सुन रहा हूं, आनंदित रहकर देख रहा हूं, आनंदित रह के छू रहा हूं, आनंदित होके कर रहा हूं, आनंदित रह के बोल रहा हूं, आनंदित रह के जप रहा हूं। छूना दिव्य हो जाए, देखना दिव्य हो जाए, सुनना दिव्य हो जाए, सूंघना दिव्य हो जाए, चखना दिव्य हो जाए। मेरी प्रत्येक क्रिया दिव्य हो जाए। भगवान का जन्म दिव्य, भगवान के कर्म दिव्य। भगवान गोपियों के साथ नाचते हैं तो दिव्य नृत्य है, दिव्य समीपता है। भगवान के हर कर्म दिव्य है। वो काम से, क्रोध से, ईर्षा से प्रेरित काम नहीं करते। वो लड़ते हैं तो उनका युद्ध दिव्य है। गोपियों के साथ नाचते हैं तो नृत्य दिव्य है। वो बांसुरी बजाते हैं तो बजाना दिव्य है। वो गायों की सेवा करते हैं तो दिव्य है। उनके कर्म दिव्य हैं, उनके मन दिव्य है, उनकी इंद्रियां दिव्य है, उनका तन दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनकी सोच दिव्य है। और जिनका ये सब दिव्य है उनके लिए सब कुछ दिव्य हो जाता है। सारी सृष्टि दिव्य है। जहां भीतर का भाव दिव्य बना तो छूना सुंदर दिव्य, सुनना दिव्य, सूंघना दिव्य, देखना दिव्य, करना दिव्य, बोलना दिव्य, स्मरण दिव्य।
हे प्रभु, तुम मेरे को ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा कर दो कि मेरा मन दिव्य हो जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए, मेरा हर काम दिव्य हो जाए। सुनना, बोलना, हंसना, क्रियाकलाप, यदि सब क्रियाएं दिव्य न हो तो जो पहले अच्छी हो वो क्रियाएं करो। भगवान के चरणों में गिरना, भगवान को देखना, भगवान को सूंघना, भगवान को छूना, भगवान को छाती लगाना और चिपकाए, बस चिपकाए रहना। बेटे को चिपकाते हैं, माता है, माता का भाव बनता है बेटे को चिपकाने से, पति को चिपकाने से काम बनता है, और मित्र को चिपकाने से मैत्री जगती है, भगवान को चिपकाने से भक्ति जगती है। भक्ति से चिपकाएं तो जिसे चिपकाएं भगवान हो जाता है, और भगवान को चिपकाएं तो हम भक्त हो जाएंगे, और भक्त हो जाएं तो जिसे भी चिपका लें वो भगवान हो जाए। जिसे मैं देखूं वो भगवान हो जाए, जिसे मैं छूं वो दिव्य हो जाए, जो कुछ छूं तो कर्म ही दिव्य हो जाए। पहले अच्छे कर्म करना साधना है, फिर सिद्धावस्था में जो करें सोई अच्छा है। अच्छों को अच्छा करना नहीं पड़ता, जो भीतर से दिव्य हैं वो जो करें सब दिव्य हो जाता है। हृदय शुद्ध हो जाए तो जिसे देखो वो दिव्य, जिसे छुओ वो दिव्य, जिससे बोलो वो दिव्य, जिसको सुनो वो दिव्य। जो सुनोगे वही कीर्तन हो जाएगा, जो बोलोगे वही कीर्तन हो जाएगा, जो करोगे वही यज्ञ हो जाएगा, जो सोचोगे वही सब कुछ ठीक होगा। कब? जब तुम दिव्य होगे तब। और आज तुम्हारी चेतना दिव्य हो गई है, पवित्र हो गई है, निर्मल हो गई है। बहुत अच्छे। एक बार फिर अपने देह को ध्यान से देखो, प्रेम से देखो, दिव्य होके देखो। जैसे तुम्हारे रोम रोम को भगवान ने पकड़ लिया है, तुम्हारे खून के कण कण में भगवान प्रवेश कर गए हैं। जैसे भूत प्रवेश कर जाए तो फिर उस शरीर से भूत बोलता है। कोई खूब पीते तो समझो भूत पिटता है, उस व्यक्ति को दर्द होता ही नहीं। आज तुम्हारे भीतर भगवान प्रवेश कर गए। अब तुमसे बोलेंगे भगवान, तुमसे सुनेंगे भगवान, तुमसे चलेंगे भगवान, तुमसे करेंगे भगवान, तुमसे सूंघेंगे भगवान। तुम्हारे अंदर भगवान का प्रवेश हो गया, भगवान का आवेश हो गया। चैतन्य महाप्रभु में जब भगवान प्रविष्ट होते थे तो अपने को खुद भगवान मानने लगते थे। अब ये तुम्हारे हाथ भगवान के हाथ हो गए। इनसे छुओ जैसे तुम्हारे हाथ दिव्य हैं, इन आंखों से देखो जैसे तुम्हारी आंखें दिव्य हैं, इस तन से कुछ करो जैसे भगवान कर रहे हैं। समर्पित कर दिया तन को, अपने हाथ, अपना तन, अपना स्नायु भगवान को दे दिया है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी पहुंच गई, कुम्हार कुछ भी बनाए। अब तुम्हारा तन भगवान के हाथ में है, तुम्हारी नस नस भगवान की है, तुम्हारी इंद्रियां भगवान की हैं, तुम्हारा मन भगवान का है, तुम्हारी बुद्धि भगवान की है, और आखिर में आप खुद भगवान के हो। आपका अहम भगवान का है। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपत पत मोरे। सब कुछ तो भगवान का हो ही गया, तुम बचे थे, तुम भी उनके हो गए, और तुम भगवान के हो गए तो ये सब भगवान का हो गया। अब तुम निमित्त मात्र, ये तुम्हारी इंद्रियां निमित्त मात्र, सब भगवान की हैं। मैं अंदर से खाली हूँ, मुक्त हूँ, हल्का हूँ, निर्भर हूँ, आनंदित हूँ। चेतन 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 चेतन। जो हो रहा है भाव का सुख, जो हो रहा है क्रिया का सुख, जो सुन रहे हो मस्ती, रस ही रस है। परमात्मा रस है, तुम्हारे भीतर बाहर भरा है, अंदर बाहर दाएं बाएं परमात्मा का ही विस्तार है। ये सब कुछ भगवान का है, तुम भी भगवान के हो, और इसी भाव के सुख में मस्त हो जाओ। दे के आज आनंदित हो। अपना बना के बहुत दिन सुखी हुए हो, आज सब कुछ प्रभु को दे के सुखी हूं। अभी तक अहंकार अपना बनाता था, आज सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। और अभी तक मैं था, आज मैं भी भगवान का हो गया। जैसे बुलबुला पानी का हो गया, अभी तक बुलबुला अपना बनाया करता था, आज बुलबुला खुद पानी का हो गया। आज लहर खुद पानी की हो गई, आज मैं खुद ब्रह्म का हो गया, प्रभु का हो गया, परमात्मा का हो गया। मैं खुद खो गया, प्रभु रह गए। भीतर जो बचे हैं प्रभु हैं, और जो कुछ है सब प्रभु का है। मैं तो मर ही गया। एक मिनट जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे बुलबुला है ही नहीं, पानी है। जैसे मैंने कहा था कपड़े में गांठ नहीं है, कपड़ा ही है।
जैसे ढेले में ढेला नहीं, मिट्टी ही है पूरी की पूरी, ऐसे ही मिश्री में जैसे सारी मिठास ही है, ऐसे ही तुम्हारे में सब का सब प्रभु ही है। तुम में प्रभु है, चैतन्य है, भगवान है। तुम कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किसान से, लेने वाला मेरा है ये कहे उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, ये भी किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। इस परम भाव में, इस दिव्य भाव में, इस मस्ती का आनंद लो। और यदि जग जाए कोई भाव तो बस उस भाव को ही जगाए रखो। जो दिव्य भाव, दिव्य झलक, दिव्य भाव, दिव्य रस, दिव्य अवस्था, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध, दिव्य इंद्रियां, कोई दिव्यता का भाव यदि आ जाए तो उसको जगाए रखो, जगाए रखो। शरीर की क्रियाएं बदल दो, सब कुछ छोड़ दो। अब धीरे धीरे सहज भाव में अंदर की पवित्रता, प्यार, मधुरता बनाए रखो। क्रियाओं की स्वतंत्रता, पैर बदलने की स्वतंत्रता, हाथ बदलने की स्वतंत्रता, आंख खोलने की स्वतंत्रता, पर भीतर वही दिव्य, वही प्यार, वही पवित्रता, वही रस, वही माधुरी है। धीरे धीरे छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब लोग जो आवश्यक है वो करें।